अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 4 दिसंबर 2024 है और उम्मीद है आज आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सेशन अच्छा गुजरा होगा। मार्केट 1,05,000 से क्रॉस करी माशाल्लाह से। और एक्सपेक्टेड यही है कि पॉजिटिव साइड पे भी मार्केट है, क्योंकि जिस तरह लोग सेल कर रहे हैं इन द सेम वे म्यूचुअल फंड्स और काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स बाय भी कर रहे हैं। फॉरेनर्स हम देख रहे थे 50 लिपि के डेटा में फॉरेनर्स बेच रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बाय करने, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी भी बहुत बायर बैठा है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। और ऑब्वियसली जानी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट अभी भी बहुत पीछे है उन मार्केट से जो इंटरनेशनल मार्केट है, और इवन उन मार्केट से जो एशियन मार्केट भी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट अगर 10 साल पहले पे जाए तो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन थी, कैपिटलाइजेशन से मुराद ये मार्केट की जो वैल्यू थी बड़े स्टॉक्स की, उनको सम अप किया जाए तो स्टिल कैपिटलाइजेशन और रेवेन्यू में, जिस कंपनियों की रेवेन्यू में जो ग्रोथ, इन दोनों कंपेयर किया जाए तो काफ़ी अनमैच है। तो अभी भी स्टिल देयर इज अ बिग रूम कि स्टॉक की वैल्यू, सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक अंडर वैल्यू है, जो कि मैं समझता हूँ इसकी वैल्यू पे आने आएंगे तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगी, और फिर हम देखेंगे हर स्टॉक में अपसाइड के पोटेंशियल। आज बेसिकली कुछ दो तीन चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करूंगा। सबसे पहले तो आज आपने थंबनेल पढ़ लिया, एक एक बड़ा मौका, अ, एक अहम मौका, और कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें मैं समझता हूँ, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल डिप आ सकता है, और एक्सपेक्टेड उसमें हमें बाय करना चाहिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो इंशाल्लाह इसको जिक्र करेंगे। बाकी बाकी इसके अलावा ऑयल के हवाले से न्यूज़ है, और बाकी बाकी जो जो शो शेयर्स मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किए थे उस पर इंशाल्लाह ओवरव्यू करते हैं। काफ़ी लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे कि जो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स सजेस्ट किए थे वो अपने टारगेट मीट की तरफ जा रहे हैं, कि आज को सेल कर दें, तो इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कि मैंने कौन कौन से शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए सबसे पहले मैं मार्केट की न्यूज़ के हवाले से बात नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा रिपीटेड इन्फॉर्मेशन नहीं बताऊं। अ, अपने शेयर्स के बारे में बात करता हूं जो मैंने 5 लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया, जिसमें कोलगेट था, होंडा कार था, मारी पेट्रोलियम, एफएफसी, एमटीएल। जब सबसे पहले कोलगेट को खोल लेते। कोलगेट जब मैंने वीडियो बनाई थी 1300 के करीब कुछ था, और आप उसमें मैंने ये बताया 1500 तक इजीली जा सकता है, इसके ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, कोलगेट, आई स्टिल फील कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है तो आप लॉन्ग टर्म पे ही देखें, शॉर्ट टर्म में आप इन कैश ना करें। ये मेरा पहला बेसिक व्यू है। और एट द सेम टाइम मैंने ये भी बोला है कि आप शॉर्ट टर्म में भी खरीद बाय करें और सेल करें, तो छोटे छोटे शेयर्स की बजाय इन बड़े शेयर्स में जो आपके लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं उसी में शॉर्ट टर्म भी करें। मिसाल के तौर पर आपके पास 50,000 रुपये, तो अगर मैं 50,000 में 40,000 इसमें लॉन्ग टर्म रखा है, 10,000 शॉर्ट टर्म को रखना है, तो वो कोलगेट ही रखें, और फिर उस पर आप बाइंग सेल करके प्रॉफिट को मैनेज करें। अच्छा, अब क्या करना चाहिए भाई कोलगेट पे? यहाँ शॉर्ट टर्म वाले बंदा, लॉन्ग टर्म वाला तो नहीं बेचे, इसको रहने दे, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म डिविडेंड भी चाहिए होता है ना, तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट टर्म वाला भाई मैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आई थिंक इन माय व्यू मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में, तो अच्छे स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करना मैं नहीं समझता कोई फिलहाल अक्लमंदी है। और ना ही हम मुझे अब नियर फ्यूचर हम मार्केट करेक्शन देख रहे हैं, तो आई फील लाइक कि उस पर सेल ऑफ नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्ट करेगी, बट आई डोंट थिंक कोलगेट में इस तरह की सच करेक्शन आएगी फिलहाल। दिसंबर जब ईयर एंड होगा तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एडजस्ट करेंगे अपनी प्राइस को, तो उस वक्त हमने थोड़ा सा केयरफुल होना है कि उस वक्त टिप्स आ सकते हैं। इन द सेम में होंडा कार, भाई होंडा कार मैंने जब बनाई थी 300 पे था, और मेरी ये व्यू था कि भाई गिरेगा तो फिर आप लेंगे, और फिर इसका तो उससे 50-55 पे आया, और फिर अब वापस ऊपर चला। मैंने करेक्शन वीडियो भी बनाई थी जब अपनी वीडियो बनाने के बाद जब ये डिप मारा था इसने, तो मैंने करेक्शन वीडियो बनाई थी कि ये ऊपर जाएगा तो उसको होल्ड करें। तो आई थिंक होंडा कार इज वेरी गुड स्टॉक इन माय व्यू, और उसका पोटेंशियल अच्छा है। आई वुड कीप इट फॉर अ होल्ड, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अपना टारगेट अचीव करेगा। उसको 1 साल का टाइम दो फिलहाल, फौरन ना बेचो। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर ये सवाल होना ही नहीं चाहिए कि बेचे ना बेचे, थोड़ा टाइम दो भाई। बाकी मारी पेट्रोलियम, जब मारी पेट्रोलियम, मेरा व्यू था 500 से ऊपर का शेयर है, आज हमने देखा 500 को क्रॉस कर दिया। जब मारी पेट्रोलियम, अब क्या करना चाहिए? मारी पेट्रोलियम बेसिकली ना बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी से लिंक है। सबसे पहले इसकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा इसके साइट्स प्रोडक्शन फेज में। दूसरी चीज़, ये अबू धाबी में मेरे ख्याल में ये कोई साइट एक्सप्लोर कर रही है, तो मैं समझता हूँ उसके रिजल्ट का हमें वेट करना चाहिए। वो एक एक इस कंपनी के लिए टर्न अराउंड लेके आ सकता है, अगर वहाँ से कोई रिजर्व मिल गए तो।
तीसरी चीज ये, इसलिए डेटा डेटा और आईटी सेक्टर पे भी ये एंटर हुआ हमारी पेट्रोलियम। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी कोई ना कोई बड़ा कारनामा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर और डेटा और बेस और डेटा ब्लॉकचेन वगैरह बहुत पीछे हैं। तो इस सेक्टर पे अगर मारी पेट्रोल अपना कैपिटल को सही तरीके से लगाए तो आई थिंक उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के हवाले से। तो आई स्टिल कीप इट फॉर होल्ड। आई मीन इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। और लॉन्ग टर्म का सवाल जैसे मैंने रिपीट किया, बेचने की ना करें हमारी बेच। और जिस जिसके पास फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मैंने जैसे जिक्र किया था कि आप शॉर्ट टर्म में भी ये बड़े वाले लॉन्ग टर्म वाले शेयर्स को ही खेलें, तो मुझे लगता है मजीद थोड़ी आज जैसे 5% के आई फील लाइक मजीद साइकोलॉजिकल नंबर्स को देखा जाए तो आज इस पे अगर आप 5% बढ़ा है तो मैं समझता हूँ कल भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर आप उसको सेल करें और फिर वेट करें मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो आप फिर बाय करें। ये मेरा साइकोलॉजिकल व्यू है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर हूँ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कीप इट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। डिविडेंड अच्छा देता है, डिविडेंड आपको वैल्यू नहीं देगा, डिविडेंड देगा, बट इन इन लॉन्ग टर्म श्योरली वैल्यू भी देगा। जब मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक 413 रुपये का था, और वीडियो बनाया मैं आई थिंक एक महीना हुआ है तकरीबन। FFC 284 का था, 336 हो गया जब मैंने सजेस्ट किया था अपनी फिफ्थ फोर्थ वीडियो में। तो अच्छा, फर्टिलाइजर सेक्टर मुझे लगता है कि इज अ वेरी गुड सेक्टर इन पाकिस्तान, स्पेशली डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे स्टिल वही व्यू है कि उसको सेल ना करना भाई, रहने देना। फर्टिलाइजर सेक्टर में हो सकता है हम टेम्पररी इस पे करेक्शन देख सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें, उसको नई डिसीजन ले कोई भी। एक लास्ट शेयर MTL, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि मैं इसकी न्यूज़ का वेट कर रहा था, अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है कि इसका एक मर्जर, इसका इसने बेसिकली इसका एक सब्सिडी से की मर्जर के हवाले से इसका एक अप्रूवल पेंडिंग है कोर्ट में। तो जैसे ही अप्रूवल आएगा तो मिलेट ट्रैक्टर एक्सपेक्टेशन ये है कि बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर देगा। और क्यों अनाउंस करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट्स में बताया था कि हम डिविडेंड नहीं दे रहे और रोक के रखें, और जैसे ही अप्रूवल होगा तो हम देंगे। तो इस वजह से अभी स्टिल, जब ऑब्वियसली ये शेयर बार बार आपको मौका दे रहा है आप नीचे बाय करें, लेकिन मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करने का इसलिए बोलता हूँ कि हो सकता है कभी भी सडनली न्यूज़ आ जाए तो आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन माय व्यू होल्ड इट। मैंने काफ़ी नीचे लिया हुआ है, बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि मैं इसको इवन अच्छे प्रॉफिट से भी अभी फिलहाल मेरे पास भी मैं इसको सेल करूँ। मैं इसको रखूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, और उसमें शॉर्ट टर्म इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि दैट विल रिजल्ट इन अ वेरी रिस्की स्टाइल कि आप बेच दें अचानक से, ऐसी कोई न्यूज़ है आप डिविडेंड से भी हाथ धो बैठेंगे और इसके अपसाइड से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आएगी तो अचानक से अपसाइड हो चले जाएगा। बाकी आज गोल्ड ऑयल के हवाले से एक न्यूज़ आई थी, जिसपे आज ऑयल ने थोड़ा सा करेक्शन देखी। ऑयल 68 69 68 के 68 के ऊपर है। आज न्यूज़ ये आई थी कि एक सर्वे था, जिस सर्वे के मुताबिक US के 26 बैंकर्स, मतलब एनालिस्ट, 26 एनालिस्ट बोल सकता हूँ मैं, ये बोलते हैं कि ये जो ऑयल की प्राइस 60 से नीचे चले जाएगी, 58 के करीब चले जाएगी। तो तो जिसकी वजह से मार्केट ने देखा थोड़ा नेगेटिव आया, और इसमें एक सेल ऑफ नजर आया। मैं समझता हूँ आई थिंक हो सकता है चले जाए 60 से नीचे, और इन्होंने 2-3 साल के बाद का प्रोडिक्ट किया है। बट इन इन माई व्यू फिलहाल इन शॉर्ट टर्म बेसिस 1-2 पाउंड डॉलर या $3 से ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आता है तो काफ़ी सारी दुनिया की इकोनॉमी इकोनॉमी तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी सारी दुनिया की कंपनियों को फ़र्क पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता फिलहाल 3% से नीचे जाना चाहिए, और 3 पाउंड नहीं, $3 से नीचे जाना चाहिए। तो अभी इसीलिए हमने देखा 68.66 भैया, हो सकता है 69-7 पे चले जाए थोड़ी सी प्रेशर की वजह से, क्योंकि अब मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ आई थी। तो मैं समझता हूँ कल थोड़ा सा प्रेशर मेरे, बट इन लॉन्ग टर्म 69 पे विद इन 1 मंथ अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मैं विद इन 1 मंथ मैं समझता हूँ कि 69-70 पे ही इसी के दौरान रहेगा, 67 से लेकर 70 के बीच में रहेगा, क्योंकि कोई और सच एक्टिविटी नहीं होनी, ना ही कोई सच हमें न्यूज़ आनी एक्सपेक्टेड है, ना ही कोई जंग हो रही है। तो जब कुछ सब चीज़ नॉर्मल है, स्टेबल है, तो आई डोंट थिंक ऑयल की प्राइस में अननेसेसरी फ्लक्चुएशन आएगी। अच्छा, तो आखिरी चीज़, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मैं समझता हूँ, जैसे मैं हमने थंबनेल में पढ़ा, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस जो हमें मौका देगा और उस सेक्टर में अगर कमी है तो हमें बाय करना चाहिए, वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है। चे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो इंटरेस्ट रेट कट होगा तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे शॉर्ट टर्म में एक सेल ऑफ नजर आएगा, तो लोग उस तो उस सेल ऑफ पे आपने बैंकिंग सेक्टर के जो अच्छे शेयर्स हैं उठाने।
जब बैंकिंग सेक्टर में कमर्शियल बैंक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ को ऐसे सेक्टर को, ऐसे शेयर को डालना चाहिए जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट का मौका दे। जिसमें इस्लामी बैंक में मुझे, वो मीज़ान बैंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी रिकवर करता है। अगर इससे डिप आए तो आपने इसमें पोजीशन खोलनी चाहिए डेफिनेटली। और फैसल बैंक है दूसरा, जिसमें मैं समझता हूँ अगर न्यूज़ इंटरेस्ट रेट कट की न्यूज़ आए, जो कि एक्सपेक्टेड है आएगी क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, तो आए तो आप डेफिनेटली फैसल बैंक, मीज़ान बैंक में आप एक अच्छा पोजीशन खोल सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म, और फिर आपको देगी बेनिफिट। मीज़ान बैंक में वैसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करता हूँ, फैसल, दोनों बैंकों को मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर करता हूँ। बट अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में ही बड़ा अच्छा मौका दी जाएगी, तो उस सेक्टर को अपने माइंड में रखना। आई थिंक दैट्स इट। मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे, तो पॉजिटिव रहें और लॉन्ग टर्म पे ही काम करें। शॉर्ट टर्म पे आपको, ऑल्दो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी ज़्यादा है। आपका रिस्क एपेटाइट है तो शॉर्ट टर्म पे काम करें, बट मेजोरिटी शॉर्ट लॉन्ग टर्म में काम करें। और शॉर्ट टर्म में अगर फिर भी काम करें तो अच्छे शेयर्स में काम करें, बेकार और बोलते हैं टाइनी स्टॉक्स पे नहीं काम, भले टाइनी स्टॉक चल रहा है काम ना करें। WTI भी मुझसे आज किसी ने पूछा था, सॉरी मैं इसको भी कवर करना कर लेता हूँ। भाई WTI क्यों आज सडनली चल गया? आई थिंक एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जो हर स्टॉक को सर्टेन टाइम बाद चलना है। तो तमाम स्टॉक अगर ऊपर चले गए तो लोगों की डाइवर्जन, ये दो लोगों की फोकस उन सेक्टर्स पे चले जाती है जो जो नहीं चले या बैठे हुए हैं, उस पे लोग ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा आज ये थोड़ा ऊपर गया। हो सकता है ये और भी ऊपर जाए, हो सकता है मजीद ऊपर जाए, लेकिन फंडामेंटली इस कंपनी में फिलहाल दम नहीं। ये लिस्ट, US लिस्टिंग भी इसकी पेरेंट कंपनी हुई, इसके बाद भी मैं समझता हूँ इसमें बहुत काम बाकी है को ऊपर जाने के लिए। फिलहाल इमीडिएटली ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म में जा सकता है सट्टेबाजी की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम बीइंग वेरी लार्ज। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। बाकी आई आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि भाई इस तरह शेयर में से पैसा बनाने बजाय, सट्टेबाजी से पैसा बनाने की बजाय आप अच्छे स्टॉक से बनाए, आपको खुद भी सुकून मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता है आप क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हैं। तासिर जज़ाकल्लाह, ये चीज़ डिस्कस करनी थी। आपने स्टॉक सेक्टर ही बता दिया जिसमें एक मौका है, आ सकता है, तो आप उसको माइंड में रखें। तासिर जज़ाकल्लाह, कोई चीज़ मिस आउट की है तो बताना। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।